हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन 2025 में आ चुका है आईआईटी में। और इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर डाला था। ठीक है। और ये देखिए फिर से 2025 में आ चुका है। तो इसके सलूशन को ध्यान से सीखिए। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, और नहीं आता तो फिर मेरे जो मैं अभी एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ उसको देख लीजिए। और अपने आप को देखिए, क्या आपने जो सॉल्व किया है, क्या वही तरीका सॉल्व किया जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद बच्चे क्या करेंगे ना, वो एफ ऑफ एक्स को क्या करेंगे, ऐसे ले लेंगे। एफ ऑफ एक्स 4 डिग्री पोलिनोमियल है तो वो ऐसे ले लेंगे, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वो ऐसा सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और इससे लेंदी कैलकुलेशन होने वाला है। इससे भी बेटर है मेरे पास। इससे बेटर वे क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कि एफ ऑफ एक्स बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या, ए इंटू, अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऐसे होगा, 4 फैक्टर्स होंगे, लीनियर फैक्टर्स होंगे ऑब्वियसली। लेकिन ये एफ ऑफ एक्स अपना एक्सट्रीमम वैल्यू कहां पर अटेंड करता है, जहां पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है उस पॉइंट पर। तो अगर मैं एफ डैश, अगर ये बाई क्वाड्रेटिक है जिसका डिग्री 4 है, एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, क्यूबिक होगा। तो वो मैं क्यूबिक, अच्छा यहां पर लिख लीजिए, ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज लीडिंग कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स आपका क्यूबिक एक्सप्रेशन होगा। तो ए डॉट, और कहां पर अटेंड कर रहा है, एक्स इक्वल्स 4 एक्स इक्वल्स 5 पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ डैश एक्स होगा वो उस समय एक्स इक्वल्स 4 पर और एक्स इक्वल्स 5 पर जीरो आंसर देगा, यानी एक्स माइनस 4 एंड एक्स माइनस 5 इसका लीनियर फैक्टर है। तो मैं क्यूबिक को ऐसे लिख दूं क्या, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। थर्ड फैक्टर के बारे में पता नहीं तो मैं लिख देता हूं एक्स माइनस बी, ऐसे होगा। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है इस पॉलिनोमियल के बारे में, तो रुक जाइए, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर 5 है। और एफ ऑफ एक्स क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, क्या मैं एल एच रूल के बारे में सोच सकता हूं, यस। एल हॉस्पिटल लगाइए, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, अगर मेरा लिमिट फाइनाइट आंसर दे रहा है, इसका मतलब यह है कि न्यूमरेटर टेंस टू जीरो, डिनोमिनेटर टेंस टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट किया मैंने, कि एफ ऑफ जीरो जीरो होना चाहिए, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। एल एच रूल लगाइए, तो एफ डैश एक्स अपॉन 2x, इसका आंसर कितना आएगा, 5 आ रहा है ऑब्वियसली लिमिट लगाने के बाद। अभी नहीं आ रहा है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन के बाद, बट एनीवे उसका आंसर फाइनाइट आंसर आ रहा है। फिर से अगर इसको 0/0 फॉर्म में आना है तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एफ डैश जीरो, ये भी जीरो होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गया। थर्ड वन क्या है, कि अगर मैं एक बार अगेन से 0/0 फॉर्म में अगेन से मैं करूं तो एफ डबल डैश एक्स अपॉन 2। यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि एफ डबल डैश जीरो का आंसर 10 आना चाहिए। तभी तो जब लिमिट पुट करेंगे तो एफ डबल डैश जीरो का आंसर अगर 10 होगा, तब जो 10/2 डिवाइड होगा क्या बनेगा, 5 आएगा। इसका मतलब यह है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या आया, एफ ऑफ जीरो जीरो होना चाहिए, एफ डैश जीरो जीरो होना चाहिए, और एफ डबल डैश जीरो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये पता है ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन ये ए और बी निकालने के लिए दिया हुआ है। चलिए हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स बाई क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता है। एफ डैश एक्स, अगर मैं एफ डैश जीरो निकालने का ट्राई करूं तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू 20 इंटू माइनस बी। तो एफ डैश जीरो का वैल्यू तो जीरो आ जाएगा, 0 इंटू -20 ए बी। इसका मतलब ये बना कि ए बी का वैल्यू जीरो होना चाहिए। अब ए बी का वैल्यू जीरो होना चाहिए, इसका मतलब ये बना कि या तो ए इक्वल्स जीरो हो जाए या फिर बी इक्वल्स जीरो हो जाए। ए इक्वल्स जीरो तो हो नहीं सकता है क्योंकि ए लीडिंग कोएफिशिएंट है, मैंने पहले ही बता रखा है। यानी बी इक्वल्स जीरो, यानी ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसका एक्सप्रेशन एक्चुअली ये होगा एक्स माइनस जीरो, तो वो सिर्फ एक्स होगा। ये वाला आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। चलिए अब डबल सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए। सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल्स ए एज इट इज, एक्स एज इट इज, एक्स माइनस 4 एज इट इज, एक्स माइनस 5 का डिफ्रेंसिएशन 1, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं।
a इंटू एक्स माइनस 5 एज इट इज, x माइनस 4 का डिफ्रेंसिएशन 1 और प्लस a इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, x का डिफ्रेंसिएशन 1। f डबल डैश जीरो क्या है 10 है, ये 10 हो गया। अगर यहाँ पर पुट करें तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 20a दे देगा 20a। तो a का वैल्यू कितना आ गया, हाफ आ गया। ठीक है, तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं, अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि मेरा f डैश जो है वो कितना है, x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 बाई 2। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 डिवाइड बाई 2। तो यहां से हम लोग का f डैश x कितना हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, f डैश x का एक्सप्रेशन कितना हो गया, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 2 सॉरी, एक्स क्यूब बाई 2 माइनस 9x स्क्वायर बाई 2 प्लस 20x बाई 2। अगर आपको f ऑफ x निकालना है तो यहां से इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा f ऑफ x, ये बन जाएगा x टू द पावर 4 बाई 8 माइनस 9x टू द पावर 3 बाई 6 प्लस 10x स्क्वायर बाई 2 और एक कांस्टेंट c। अब ये कांस्टेंट c को निकालने के लिए हम लोग पास f ऑफ 0 अवेलेबल है, तो f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, 0 है। यानी मैं लिख सकता हूँ क्या, 0 इक्वल्स ये 0 ये 0 ये 0, तो c का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब ये बना कि f ऑफ x कितना है, बस ये वाला होगा। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, f ऑफ 2, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, f ऑफ 2 निकाल दीजिए ना। तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 16 बाई 8 नथिंग बट 2, 2 to the power 3 is 8, so 9 8 जा 72, 72 by 6 is 12, okay fine, प्लस ये बन जाएगा 5 इंटू 2 2 जा 4 20, तो ये बन जाएगा 10 आ रहा है ना। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने चैनल पर डाला था। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, जो नेक्स्ट 2026 में हम लोग एग्जाम लिखने वाले हैं, उससे कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके, जितना आप लोग से पॉसिबल हो सके, प्लीज शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।